हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, संकर्ण क्या है, एसपी संकर्ण को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो स्टूडेंट, पिछली क्लासों में कुछ ऑनलाइन नहीं चल पाई हैं, तो 20 तारीख तक हो सकता है हम लोग ऑनलाइन क्लास के बारे में। देखो संकर्ण क्या है, इसको समझना है हम लोगों को। तो पहले हम संकर्ण की, अगर संकर्ण की बात करें, संकर्ण की, तो संकर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो संकर्ण को समझना है। अब समान, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है? समान ऊर्जा के, समान ऊर्जा की समान ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, समान ऊर्जा की एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर, आपस में मिलकर मिलकर समान ऊर्जा संरचना की न्यू ऑर्बिटल का निर्माण करती हैं। संकरण कहलाता है। ठीक है, तथा बनने वाली ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके देखो ध्यान क्या रखना है। देखो समान ऊर्जा की एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, आपस में मिलकर समान ऊर्जा संरचना की नई ऑर्बिटल का निर्माण करती है। क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना पर ध्यान रखना है। और जो ऑर्बिटल बनती है उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। अब बात आते हैं एसपी संकरण में। तो एसपी संकरण में हम क्या करेंगे? कोई एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल में जैसे ले लिए एग्जाम्पल BeCl2। ठीक है, अब BeCl2 लेने के बाद हम इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। तो इसको लिखें तो हम जानते हैं कि इसमें जब एक S, क्योंकि एसपी संकरण पढ़ रहे हैं, तो एक S तथा एक P ऑर्बिटल आपस में मिलकर, आपस में मिलकर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करती हैं। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या करती है? निर्माण करती है। sp संकरण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो ऊपर की लाइन बनता है, संकरण बनता है। अब ऊपर की लाइन ध्यान रखनी है और नीचे इतने के बाद इस एग्जाम्पल को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जब ही पूरा मार्क्स मिलेगा, पूरा मार्क्स तैयार करना है, तभी इस तरीके से ही पूरा मार्क्स मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इसके इतना लिखने के बाद पहले इसको लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, अब एसपी संकरण में और डिटेल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका ग्राउंड वो बना लेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के बाद जैसे ये S है और 2S के आगे ही क्या होगा? 2P होगा। ठीक है, 2P 0 होगा क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 2P बना लिया। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इस तरह बना लेते हैं हम लोग। तो पहले बना लिया 2S, फिर बना लिया 2P। ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट हो गया आपका। ग्राउंड स्टेट के बाद फिर बनाएंगे एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 2S इलेक्ट्रॉन कहाँ जम कर जाएगा? 2P में, यहाँ जम कर जाएगा। फिर BeCl2 की संकरण देखें तो 2 Cl हैं, एक Cl इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इसको दे देगा। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का, एक इलेक्ट्रॉन Cl से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? Cl से। तो क्या बन गया?
दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई, एक s की और एक p की, तो इसे क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, इसके बाद इसका डायग्राम बना देना है। तो बी एस बी संकट रख रहा है तो लीनियर स्ट्रक्चर रखेगा और कोण कितना बनाएगा, 180 अंश। तो ये स्ट्रक्चर बना देना है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक बॉक्स बना देना और बॉक्स में ये सारे पॉइंट लिख देना कि संकर्ण कितना है एस पी, बंद कोण कितना है 180 अंश, बंद कोण यानी बॉन्ड एंगल कितना है 180 अंश, और स्ट्रक्चर यानी संरचना, संरचना क्या है इसकी, रेखीय। ठीक है स्टूडेंट, तो जब इतना लिखेंगे तब जाके वो पूरे पूरे मार्क्स आपको एग्जाम में देगा। ठीक है, खाली 2 लाइन लिखवाने से या ऊपर की लाइन लिखवाने से पूरा मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखो इतना इतना कंप्लीट करने के ये पूरा लिखना है, फिर इसके बाद ये लिखना है। एस पी सब संकर्ण डिफाइन करें तो एक एस और एक पी, इसी से समझ लेना। अगर एस पी 2 होता तो 2 पी बोल देते हम लोग, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है ना, और बस उसके बाद इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, उसका ग्राउंड स्टेट बनाना है। फिर एक्साइटेड स्टेट में जंप करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2s से यहाँ जंप करके यहाँ पहुँच रहे हैं। फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच गया जी। इसके बाद ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से 2 Cl है, एक Cl इसको इलेक्ट्रॉन देगा, एक Cl इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का यानी हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद बस संरचना बना देनी है और ये बॉक्स करके ये तीनों पॉइंटों को डिफाइन कर देना है। बस इतना करना है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, और हम लोग कंटिन्यू इसके बाद आगे और पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को एक चीज़, हाँ क्योंकि भाई पॉलिटेक्निक में लाइव क्लास भी हम लोग करने वाले हैं। पिछली लाइव क्लास कुछ छूट गई हैं 2-3, लेकिन हम 20 तारीख हम लोग लाइव क्लास में जो दिक्कत आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, तो लाइव क्लास में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। सारी प्रॉब्लम को कमेंट में अपनी प्रॉब्लम सारी लिखकर सब लोग डाल सकते हैं। जिन जो एग्जाम से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो इनको ज़रूर अच्छे से आप लोग तैयार रखें। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये कि पाउली के अपवर्जन नियम से आप क्या समझते हैं। पाउली के अपवर्जन नियम से आप क्या समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पाउली के अपवर्जन नियम से क्या समझते हैं। तो आप लोगों को लिखना बस इतना है कि किसी परमाणु, ठीक है, किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, कितने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर कौन कौन सी होती हैं पता है ना सभी को। चारों क्वांटम नंबर के मान जो होंगे वो बराबर या समान नहीं हो सकते। ये किसने कहा है, पॉली ने कहा है, समान नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने देख लो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, परमाणु कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, किसके, कौन कौन सी क्वांटम संख्या है, 4 क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्याओं के मान जो n l ये चारों हैं मुख्य एजीमुथल मैग्नेटिक क्वांटम संख्याओं के मान जो होंगे वो बराबर नहीं हो सकते हैं। ये किसने कहा, पाउली के अपवर्जन ने। फिर इसके बाद इतने बार लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे हम यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए NLM 3 क्वांटम संख्या है ये, NLM के मान समान होते भी हैं तो S का मान क्या होगा, भिन्न होगा। S का मान भिन्न होगा, ये बात ध्यान रखनी है।
ठीक है स्टूडेंट, एस का मान डेफिनेट भिन्न होगा, क्योंकि ये मान बराबर हैं तो ये जरूर एस क्या होगा, जरूर भिन्न होगा। ये किसने कहा, पॉली ने। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल में आप लोगों को क्या ले लेना है, हीलियम। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन बिना सबको पता है 1s2। इसके बाद एक बॉक्स बना देना। ठीक है, बॉक्स में क्वांटम नंबर N L M S 4 क्वांटम संख्या लिख देना। ठीक है, और कितने, इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर लेना। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए हम लोगों ने। अब क्वांटम संख्या पिछली वीडियो में हम लोग समझा चुके हैं, तो क्वांटम संख्या निकालते कैसे। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो भरे हैं वो एस में भरे हैं। एक ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, 0 होगा ऊपर मान। तो यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उसके जो आगे जो मान है वो संख्या जो है वो 1 है, यानी n का मान ये है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसके लिए 1, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यही है, उसके लिए भी 1 होगा। फिर जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एस में भरे हुए हैं। किस में भरे हैं, एस में, एस में भरे हुए हैं। तो एस के लिए एल का मान क्या होता है, 0। तो पहला इलेक्ट्रॉन भी एस में भरा है तो उसके लिए भी एल का मान 0 होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एस में भरा है, उसके लिए भी एल का मान क्या होगा, 0। पॉइंट क्लियर। इसके बाद आते हैं एम में। तो एम के लिए ऊपर जो मान लिखा है वो 0 लिखा है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी, तो एम का मान 0। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर मान क्या है, 0, तो इसके लिए भी 0 होगा। अब पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा भरा हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो उल्टा भरा हुआ है। तो सीधा जो भरा, देखो दोनों के लिए एस का मान तो 1/2 ही होता है, 1/2 ही होता है। ठीक है, लेकिन +1/2 सीधे के लिए और उल्टे के लिए -1/2। तो ये दूसरा क्वेश्चन है क्वांटम नंबर का। ठीक है, जिसकी चारों क्वांटम संख्या इसमें दिख रहा है, 3 क्वांटम संख्या बराबर भी है, बट चौथी क्वांटम संख्या एस जरूर क्या है, भिन्न है। पहले के लिए +1/2 है, दूसरे के लिए -1/2 है। ठीक है, इतना बार ध्यान रखना है आप लोगों को। मेन, हाँ ये पॉइंट में ये इतना लिखेंगे, पूरी डेफिनेशन लिखनी है। फिर ये पॉइंट लिखने के बाद, समझाने के बाद आप लोगों को फिर ये समझाना है। और इतना जब समझा देंगे, बराबर ने 3 बराबर होते हैं, एक भिन्न नहीं होते, उसके बाद आप लोगों को एग्जाम्पल देना है हीलियम का, तब जाके ये पूरा मार्क्स आपको पॉली के वर्जन नियम में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो मेन, पॉली का वर्जन का जो मेन जो थॉट था वो ये बताने के लिए था कि किसी भी ऑर्बिटल में जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल में। ठीक है ना जी, क्योंकि जब तक आप पूरा डिटेल नहीं बताएंगे तब तक पूरे मार्क्स मिलना पॉसिबल नहीं है। तो पॉली का वर्जन मेन पॉइंट क्या था डिफाइन करने का, कि किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये बताने के काम किसने किया, पॉली के वर्जन नियम में बताया गया। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अच्छे से तैयार रखें, मेन पढ़ाया जा रहा है, जो मेन क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। और कितना लिखना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है एग्जाम में, कि आप जब पूरा लिखेंगे तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कंप्लीट नहीं लिखते हैं तो पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कितना लिखना है, कहाँ क्या लिखा जाए, तभी पूरे मार्क्स मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक IUPAC का शॉर्ट क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर। तो CH3COH, ठीक है स्टूडेंट, एक स्ट्रक्चर है CH3CH CH3। ठीक है, और इस पॉइंट में देखना है कि CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम पेपर में पूछा गया है, पिछली बार शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें गिनती करें तो 1 कार्बन 2 कार्बन हो जाएंगे। यहाँ गिनती करें तो फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, तो यहीं से गिनती शुरू होगी। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका नाम देखें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, COH। इसका सफिक्स नाम क्या होता है, ओइक एसिड। ठीक, अब इसके 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, एथेनोइक एसिड, क्योंकि इसका ओइक नाम है, 2 कार्बन का मतलब एथ। अगर इसको मिला के लिखें तो एथेन
प्लस ओइक एसिड, तो जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड बनेगा। तो नीचे वाला ही लिखना है आपको नाम, एथेनोइक एसिड, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब इसमें आते हैं तो ये क्या है आपका CH3 प्रीफिक्स है। ठीक, प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं। ये कितने नंबर पे जुड़ा है, 4 नंबर पे, तो इसलिए क्या लिखेंगे 4 मैथिल। अब कितने कार्बन है, 5, तो और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा इसका, तो पेंटाइन। ठीक, पेंटाइन को जोड़कर अगर लिखना चाहें जैसे ऊपर लिखा है हम लोगों ने, तो पेंटेन क्या होगा, पेंटेन प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा पेंटाइन। ठीक है, एन हटकर आइन आ जाएगा, तो ये नाम लिख सकते हो आप लोग इसका। हाँ, इसका दूसरा एक नाम और होता है 4 मैथिल पेंट 1 आइन। ठीक है, इसमें तो ये नाम आप दोनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं एग्जाम में। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पेपर में 2019 के पेपर में आए हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छे से तैयार करते जाइए, जो भी प्रॉब्लम आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइए। ये आगे भी शेयर सब लोगों को शेयर कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है सेमेस्टर का, 25 तारीख से स्टार्ट है तुम लोगों के एग्ज़ाम, तो अच्छे तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर का। तो पॉलीमर में जो क्वेश्चन पूछता है वो टेरिलीन, ठीक, या इसी को डेक्रोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक्रोन। ठीक है स्टूडेंट, टेरिलीन के जो मोनोमर हैं वो होता है OH CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल, इसी का दूसरा नाम है एथेन 1,2 डाइऑल। या इसको एथिलीन ग्लाइकॉल भी कह देते हैं। ठीक है, और एक और होता है इसको बोलते हैं टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड का फार्मूला क्या है, रिंग COH और COH। इसको ऐसे भी बना सकते हैं जैसे आप लोगों को याद होगा, COH और COH। ठीक, इसका नाम क्या है, टरथैलिक, PH साइलेंट है इसमें, टरथैलिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो पॉइंट है वो ये याद रखना है, जब इसमें संघनन होता है तो ये कौन सा उदाहरण है, संघनन का एग्जाम्पल है। इसमें ये याद रखना है टरथैलिक का OH निकलेगा और ग्लाइकोल का क्या निकलेगा, H। ये याद रखना है टेरिलीन में। तो इसका OH निकलना है, इसका H निकलना है, तो H2 निकल जाएगा। इसी प्रकार ग्लाइकोल के इसका पॉइंट देखें तो इसका OH इसका H, तो NH2 निकलेगा, N मोल होंगे तो। ठीक है, अब यहाँ से H निकलना है तो इसका मतलब यहाँ से भी इसका क्या निकलेगा, H, और इसका क्या निकलेगा, OH निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लिखें तो H निकल गया तो क्या बचेगा, ओनली O बचेगा, फिर क्या बचेगा, CH2 बचेगा, फिर क्या बचेगा, CH2 बचेगा, फिर क्या बचेगा, O, फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर रिंग, फिर रिंग के बाद C डबल बॉन्ड O। ठीक, ये OH हट जाएगा, एक बैलेंस ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो इसका होल N कर देंगे, होल N करके ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये कहलाएगा टेरिलीन, या इसी को क्या बोलेंगे, डेक्रोन। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना लिखना है। भाषा क्या लिखेंगे, भाषा भी लिखना चाहे तो ग्लाइकोल की क्रिया टरथैलिक के साथ बहुलीकरण कराते हैं तो टेरिलीन बनता है, ये भाषा लिख सकते हैं। हाँ, इसमें ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड जो होते हैं वो टेरिलीन के क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं। क्या होते हैं, मोनोमर। एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड इसके क्या होते हैं, मोनोमर। तो हम भाषा में भी यही लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज और यूज भी साथ में पूछता है पेपर में। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज का जो पॉइंट है, वो प्रॉपर्टीज का पॉइंट ये याद रखना है कि जो प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या पूछता है आपका,
इसका मजबूत फाइबर बनाने के लिए उपयोग इसका गुण है, मजबूत फाइबर बनाता है ये, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है यूज में, तो यूज में इससे जो यूज है, इसका उपयोग जो है वो क्या बनाने के लिए किया जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका जो एग्जाम्पल किया जाता है फाइबर्स में, वो किया जाता है कि ये जो होते हैं वो मैग्नेटिक टैप बनाते हैं। मैग्नेटिक टैप होता है, उसको बनाने के लिए जो रिबन टाइप की होती है, और एक जो होता है वो सीट बेल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइलिन का जो गाड़ियों में सीट बेल्ट वगैरह होती है उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, टाइलिन डेक्रोन को बस इतना याद रखना है, इसका OH इसका H, ठीक है। ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड जब आपस में क्रिया करके टाइलिन का निर्माण करते हैं, ये दोनों मोनोमर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो बहुत बार, एक बार बच्चों ने भी कहा है कि बूना S और बूना N से रिलेटिव क्वेश्चन कहा गया, लेकिन इससे पहले हम एक टॉपिक है नाइलॉन 6, ठीक है। तो नाइलॉन 6 देख लें। नाइलॉन 6 का जो पॉइंट है, ठीक है, तो नाइलॉन, हाँ नाइलॉन 6, तो नाइलॉन 6 के पहले मोनोमर याद होना चाहिए। तो मोनोमर क्या है, इसका जो मोनोमर होता है वो होता है कैप्रोलैक्टम। क्या होता है, कैप्रोलैक्टम, ठीक है। कैप्रोलैक्टम जो होता है वो 7 मेंबर्ड होता है, कितना मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यहाँ C डबल बॉन्ड O लगेगा, C डबल बॉन्ड O, यानी डबल बॉन्ड O लगा दें यहाँ पर हम, ठीक है। यहाँ पर H बैलेंसी पूरी करने के लिए। फिर 7 मेंबर है, ये ध्यान रखना है। फिर इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये रिंग टूट जाएगी। तो NH2 CH2 का होल 5 और COOH, ठीक। तो इसको कहलाता है सिग्मा कैप्रोइक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिग्मा कैप्रोइक एसिड। अब बस इतना ध्यान रखना है, जब इसका संग्रहण कराते हैं तो NH2 से क्या निकलता है, जो संग्रहण NH2 से H निकलेगा और COOH से क्या निकलेगा, OH। ये बात बच्चों याद ही रखनी है कि जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो वहीं से OH निकलेगा, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा, NH CH2 का होल 5 और वहाँ क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O ओनली। इस बैलेंस यहाँ भी ड्रॉप हो जाएगी और इसका क्या कर देंगे, होल N। तो ये क्या कहलाएगा आपका, नाइलॉन 6। क्या कहलाएगा, नाइलॉन 6 कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद नाइलॉन 6 में कैप्रोलैक्टम से कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड का संग्रहण करें तो हमारा क्या बन जाएगा, नाइलॉन 6, ठीक है। इसका जो यूज है, तो यूज में तुम्हें ये नाइलॉन 6 में ये याद रखना है कि ये जो मेन पॉइंट है इसका, वो आपका क्या है कि टायर क्रोड में, टायर क्रोड्स, जो टायर के क्रोड बनते हैं हार्ड टाइप के, उसके लिए नाइलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो उपयोग है वो रोप्स बनाने के लिए। रोप्स मतलब रस्सी वगैरह, जो प्लास्टिक जैसी रस्सी बनती है, तो उसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइलॉन 6 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पीछे बच्चे पूछ चुके हैं कि उसके बारे में, बूना S और बूना N के बारे में, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको अगर डिफरेंट अगर देखना है मेन पॉइंट हमें, तो बूना S और बूना N के बारे में, तो डिफरेंस समझने के लिए बस इतना दिमाग लगाना है, या फिर इसको अलग से ही कर लेते हैं हम लोग, इसको अलग कर देते हैं, इसको पूरे को अलग से देख लेते हैं। तो देखो, ऊपर लिख लेते हैं बूना S और नीचे लिख लेते हैं बूना N, ठीक है स्टूडेंट। अब बूना N में 1,3 ब्यूटाडाइन और
1,3 ब्यूटाडाइन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और नीचे भी लिख लेते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, ये दोनों सेम हो गया। अब